दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब दुनिया में युद्ध छिड़ता है, शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है या जब महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देती है, तब दुनिया के बड़े बड़े रईस और खुद सरकारें अपना पैसा कहाँ छिपाती हैं? वो बैंकों पर भरोसा नहीं करते, वो कैश पर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं हजारों साल पुराने एक सुरक्षा कवच पर, सोना और चांदी। आज 24 दिसंबर 2025 है और कीमतें इतिहास रच रही हैं। पर सवाल ये है कि क्या बहुत देर कर चुके हैं या 2026 में कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो इन कीमतों को चांद पर ले जाएगा? अगर आप एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं तो आज का ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। चलिए जानते हैं सोना और चांदी का वो सच जो शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे आईने वाली सच्चाई से। आप रोज मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन वो पैसा ज्यादातर कहाँ जाता है? ईएमआई, बिल्स, रेंट, फीस और जो थोड़ा बचता है वो भी बैंक में सो जाता है। और बैंक आपके पैसों से क्या करता है? दूसरों को लोन देता है, उस पर 12 से 15% ब्याज कमाता है और आपको देता है सिर्फ 4 से 5% रिटर्न। यानी आपका पैसा आपके लिए नहीं, बैंक के लिए काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, सोना और चांदी का खेल बिल्कुल अलग है। जब भी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, देश विदेश में तनाव बढ़ता है, लोग भविष्य से डरने लगते हैं, पैसा कागज में कमजोर लगने लगता है, तो लोग सबसे सुरक्षित चीज में पैसा डालते हैं, सोना और चांदी। क्योंकि सोना कभी जीरो नहीं होता। चांदी की डिमांड अब मशीनों में भी बढ़ रही है। इंडिया में शादी ब्याह और त्योहारों में खरीदारी कभी कम नहीं होती और ग्लोबल मार्केट की हलचल सीधे इनके भाव को ऊपर धकेल देती है। 24 दिसंबर 2025 के हिसाब से 24 कैरेट सोना है 13,821 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना है 12,669 रुपए प्रति ग्राम और चांदी है 220 रुपए प्रति ग्राम, यानी 2,20,000 रुपए प्रति किलो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये संकेत है कि फ्यूचर में वेल्थ कहाँ शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, सोना और चांदी आखिर रुक क्यों नहीं रहे? इसको एक छोटी सी रियलिटी स्टोरी से समझिए। रमेश जी, एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी, हर महीने 30,000 रुपए बचाते थे। वो सोचते थे बैंक में रखेंगे तो सेफ रहेगा। 10 साल बाद जब हिसाब लगाया तो पता चला पैसा सुरक्षित तो था लेकिन बढ़ा ही नहीं, बस इन्फ्लेशन की गर्मी में वैल्यू कम हो गई। अब उसी 10 साल में जो लोग वही पैसा सोना और चांदी में धीरे धीरे लगाते गए, उनका पैसा सिर्फ बचा नहीं, बड़ा भी बन गया। अब समझिए मुख्य कारण, डिमांड सप्लाई का खेल। सोना चांदी की खदानें सीमित हैं, लेकिन खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। जैसे जैसे बायर्स बढ़ते हैं, प्राइस भी बढ़ता है। ग्लोबल इकोनॉमी में डर। जब दुनिया में रिसेशन, टेंशन्स, वॉर या इन्फ्लेशन की खबरें आती हैं, लोग रिस्की एसेट्स छोड़ देते हैं और सेफ मेटल्स में पैसा डाल देते हैं। इससे प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। डॉलर और इंपोर्ट कॉस्ट का असर। इंडिया सोना और चांदी को बाहर से इंपोर्ट भी करता है। जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो प्राइस इंडिया में और उछल जाता है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। पहले चांदी सिर्फ गहनों तक थी, लेकिन अब सोलर एनर्जी, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, चिप्स, हर मशीन में सिल्वर का यूज बढ़ रहा है। डिमांड इंसानों प्लस मशीनों दोनों से आ रही है, इसलिए चांदी ज्यादा तेजी से भाग रही है। अब ध्यान देना ये लाइन, सोना आपको देता है सुरक्षा और चांदी आपको दे रही है अवसर और ग्रोथ। यानी एक आपकी वेल्थ को बचा रहा है और दूसरा उसे बढ़ा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मिडिल क्लास अक्सर तैयार नहीं रहता और अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाद में सोचते हैं। अपॉर्चुनिटी सबको दिखती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उसी को मिलता है जो एक्शन लेता है। दोस्तों, अब बात करेंगे फ्यूचर की, लेकिन कोई प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ संकेतों की हकीकत। देखिए, 2025 में आपने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों ने रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि दुनिया में डर था, महंगाई थी और डिमांड स्ट्रांग थी। अब 2026 में क्या होगा? हो सकता है प्राइस सीधी लाइन में ना बढ़े, कभी ऊपर कभी नीचे भी जाए, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 3 चीजें 2026 में भी सच रहेंगी। भारत में खरीदारी की ताकत, इंडिया में शादी का सीजन, त्योहार, गोल्ड को लेकर भरोसा, ये कभी कम नहीं होते। गोल्ड यहाँ सिर्फ मेटल नहीं, इमोशन है, ट्रेडिशन है।
ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी अनस्टेबल। जब दुनिया अनसर्टेन रहती है, लोग स्टॉक्स और करेंसी से ज्यादा भरोसा मेटल्स पर करते हैं। गोल्ड बड़े प्लेयर्स की पहली पसंद रहता है और सिल्वर स्मार्ट इन्वेस्टर्स की। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंजन। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई हार्डवेयर, इन सब में सिल्वर का यूज तेजी से बढ़ रहा है। मशीनों को भी चांदी चाहिए और इंसानों को भी। यही डबल डिमांड इसे 2026 का ग्रोथ इंजन बना सकती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, 2026 में गोल्ड वेल्थ को बचाएगा और सिल्वर वेल्थ को बनाएगा। लेकिन फायदा सिर्फ उसी को होगा जो प्लान बनाता है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है और मार्केट के डर से नहीं भागता। करेक्शन से डरना क्यों नहीं चाहिए। जब प्राइस थोड़ा गिरता है तो आम लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग उसी गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढते हैं। क्योंकि सोना चांदी शॉर्ट टर्म में प्राइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एसेट है। अगर 2026 में वेल्थ बनानी है तो एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदो। गोल्ड को सेफ्टी बकेट में रखो, सिल्वर को ग्रोथ बकेट में रखो और दोनों को समय दो। 2026 का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं होगा कि प्राइस कितना गया, सीक्रेट ये होगा कि आपने इन्वेस्ट किया या नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्शन वाले हिस्से की। प्रेडिक्शन से नहीं, तैयारी से पैसा बनता है। गोल्ड और सिल्वर में निवेश मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका और सही सोच जारी। निवेश के 5 आसान नियम। शुरुआत छोटे कदम से करो। अगर आपके पास 500 रुपए भी बचता है तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बड़ा इन्वेस्टमेंट हैबिट होता है। एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ। जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आता है वही असली मौका होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खरीदो, धीरे धीरे एवरेज बनाओ। गोल्ड इज इक्वल टू सुरक्षा बकेट। इसे ऐसे एसेट की तरह रखो जो मार्केट क्रैश में भी आपकी वेल्थ को बचाए। सिल्वर इज इक्वल टू ग्रोथ बकेट। क्योंकि फ्यूचर टेक को सिल्वर चाहिए, इसलिए इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। समय दो, लॉन्ग टर्म सोच रखो। 1-2 महीने नहीं, 2 से 5 साल की सोच रखो, तभी ये एसेट अपना असली रंग दिखाता है। निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स एंड बार्स से, लोकल ज्वेलर या ट्रस्टेड शॉप से, डिजिटल गोल्ड एप्स के थ्रू छोटे अमाउंट में भी, गोल्ड और सिल्वर ETFs, स्टॉक मार्केट से एक्सपोजर, और SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑप्शन जब अवेलेबल हो। जो भी ऑप्शन चुनो, बस ये देखो ट्रस्टेड हो, ट्रांसपेरेंट हो और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए सही हो। सोना चांदी आपको अमीर रातों रात नहीं बनाएगा, लेकिन एक दिन गरीब कभी नहीं रहने देगा। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा कम है, प्रॉब्लम ये है कि प्लान नहीं होता। और अमीर लोग, वो प्राइस गिरने का इंतजार नहीं करते, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा, गोल्ड आपकी वेल्थ का सुरक्षा कवच, सिल्वर इज इक्वल टू फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन, प्राइस राइज का कारण ग्लोबल डर प्लस लोकल डिमांड प्लस टेक रेवोल्यूशन, प्रॉफिट प्रेडिक्शन से नहीं, तैयारी और एक्शन से मिलता है। लेकिन अब एक बात दिल से, अगर आप वही करते रहेंगे जो 95% लोग करते हैं, तो 2026 भी वैसा ही रहेगा जैसा 2025 बस गुजर गया। और अगर आप आज सीखकर एक छोटा सा एक्शन भी ले लें, तो यही छोटा कदम कल की बड़ी वेल्थ की नींव बन सकता है। क्योंकि याद रखिए, सोना और चांदी कीमत में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एसेट की ताकत कभी नीचे नहीं जाती। सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का गिरना नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क है मौका देखकर भी कदम ना उठाना। अगर ये वीडियो आपके दिमाग में एक भी सवाल छोड़ गई हो या आपकी इन्वेस्टमेंट सोच में हलचल पैदा कर गई हो, तो अभी ये 3 काम जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और मनी नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताना 2026 में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या सिल्वर में। और दोस्तों, अगर आप 2026 में खुद को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि अगली वीडियो भी आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है।